शहर के कुछ ही दूर वो स्थित था। रुद्र ने महात्मा से विदाई ली और कहा, मैं जल्द आपके पास आऊंगा। महात्मा ने भी कहा, भगवान तुम्हें रास्ता दिखाए बेटा। फिर रुद्र वहां से रवाना हुआ। इस तरफ रात से ही रुद्र के खो जाने की खबर से सब घबरा गए थे। सुबह से ही हर तरफ से उसे ढूंढा जा रहा था। अमन काफी घबराया हुआ था, कहीं रुद्र को कुछ हो ना जाए। जब से सेजल को भी पता चला था, वो भी पागलों की तरह रुद्र को ही ढूंढ रही थी। उसके तो आंसू निकल गए थे। कितना कुछ कहना था रुद्र से उसे, पर उसका प्यार का कहीं अता पता ही नहीं था। सारे लोग उसे ढूंढे जा रहे थे। अमन निराश होकर जंगल में ही एक बड़े पत्थर पे बैठ गया। उसने देखा कि सेजल भी बड़े परेशान होकर रुद्र को ढूंढ रही थी। वो गुस्सा हुआ और सेजल के पास जाकर बोला, तुम क्यों मेरे दोस्त को ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उसके मिलने या ना मिलने से? सेजल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सबसे ज्यादा फर्क मुझे ही पड़ता है। वो बिना मुझसे बात किए कहीं चला गया था। अमन ने कहा, भला तुम कब से उसकी इतनी फिक्र करने लगी? सेजल ने कहा, अपनी प्यार की फिक्र करना गुनाह है क्या? अमन ने पूछा। मतलब क्या है तुम्हारा? उसने सारी उनके प्यार की कहानी अमन को बताई। अमन पूरी तरह अवाक हो गया। फिर वो बोला, रुद्र की तो किस्मत ही खराब है, प्यार उसके नसीब में ही नहीं है। फिर अमन ने अंजलि और रुद्र के रिश्ते के बारे में सेजल को बताया। सेजल उनकी कहानी सुन और दुखी हो गई। उसको लगा रुद्र को ना उसका प्यार मिल पाया, ना ही अंजलि का। कितना गम सहा होगा उसने। अमन ने पूछा, तो अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, मैं सिर्फ रुद्र को प्यार करती थी, इसलिए मेरे पिता के कहने पर भी मैंने शादी नहीं की। वो बोल रही थी कि तभी सामने जंगल से निकलते हुए रुद्र को अमन ने देखा और जाके उसे गले लगाया। सेजल भी उसे देख खुशी से उसके पास आई। अमन ने पूछा, कहाँ था मेरा यार? रुद्र ने कहा, सब बताऊंगा, सबसे पहले हमें शहर के पास बने म्यूजियम जाना है, चलो। सेजल उससे कुछ पूछ पाती, वो सेजल से बिना नजरें मिलाए वहां से अमन के साथ चला गया। सेजल भी आंखों में आंसू लिए वहां से गेस्ट हाउस चली गई। विनोद और उनके ऑफिसर्स भी रुद्र ठीक ठाक है ये जान के चैन की सांस ली। शाम हो गई थी। रास्ते में रुद्र ने सारी बात अमन को बता दी थी। उसने कहा था कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बात पता न चलने पाए, वरना सभी डर जाएंगे। वो म्यूजियम आ गए थे। अंदर काफी सिक्योरिटी का पहरा रहता था। उन्होंने अच्छे से जगह चेक की। नीचे के फ्लोर पे भी कई सारी कीमती वस्तुएं थी, पर वहां सिर्फ वीआईपी लोग जा सकते थे। वहां सिक्योरिटी होने के कारण वो नीचे जा न सके। अमन ने रुद्र से कहा, हो ना हो पर शायद वो गुप्त कमरा हमें वहीं नीचे मिलेगा। रुद्र ने कहा, हाँ शायद वो नीचे ही हो सकता है, पर यहाँ काफी सिक्योरिटी है, कैसे जाएंगे? अमन ने कहा, ऊपरी अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, उसमें भी वक्त लगेगा। म्यूजियम बंद होने का वक्त हो गया था, तो अमन और रुद्र वापस अपनी जगह आने के लिए निकल पड़े। सेजल को कल होने वाली बिजनेस मीटिंग के लिए वापस शहर जाना था। रात हो चुकी थी। उसने अकेले ही शहर जाने का सोचा और अपनी कार लिए वहां से शहर जाने लगी। काले भयंकर अंधेरे में उसकी कार उन मेबार जंगल के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से कोई रास्ते की ओर से भागते हुए सेजल को दिखाई दिया। सेजल ने हड़बड़ाते हुए कार रोकी। अचानक कार रोकने से उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो जो कुछ भी था वहां से गायब हो चुका था। सेजल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे डर भी लगा। फिर उसने कार स्टार्ट की, पर ये क्या, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस काले भयानक अंधेरे में वो फंस चुकी थी। उसने मदद के लिए मोबाइल उठाया, पर ये क्या, मोबाइल बंद था, जो शुरू होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक धड़ाम करके आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कार की छत पर हो। सेजल बहुत घबरा गई। तभी आसपास के पेड़ों से भयानक दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। सेजल का बुरा हाल था। तभी एक एक करके वो सारे चुड़ैल प्रेत उसकी कार को घेर लिए। उन्हें देख सेजल के रोंगटे खड़े हो गए। सारे शैतान अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सेजल बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसकी जान अब खतरे में थी। पर पीछे से आई हुई तेज हॉर्न की आवाज से सारे शैतान उस तरफ देखने लगे। वो रुद्र और अमन थे। अमन उन्हें देख डर गया। तभी रुद्र ने कहा, ये वही शैतानी टोली है, हमें सेजल को बचाना होगा। उसने तेज कार उन शैतानों की तरफ चलाई। जैसे कार वहां पहुंची, रुद्र उसमें से उतरकर अपनी जेब से निकाले हुए उस नींबू अदरक के मिश्रण वाले मंत्रों से बंधे धागे उन शैतानों की तरफ दिखाने लगा। वो सभी शैतान उसे देख घबरा के पीछे हट गए। उसने जल्दी से सेजल को बाहर निकाला और कार में बैठा दिया। अमन ने देर ना करते हुए कार रफ्तार से चलाई। सारे शैतान उनके पीछे दौड़ने लगे, पर कार आगे निकल गई थी।
सारे शैतान वापस जंगल में चले गए। कार रिजॉर्ट की जगह पहुंच गई थी। सेजल बड़ी डरी हुई थी। रुद्र ने उससे कहा, अपने गेस्ट हाउस से बाहर मत निकलना अब। उसने पूछा, वो क्या था? रुद्र ने कहा, वही सबको मार रहे हैं। रुद्र ने अब तक की सारी बातें उसे बताई। फिर उसने कहा, ये बात किसी को मत बताना। सेजल ने उससे कहा, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगे? रुद्र ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी असिस्टेंट को यहाँ बुला लो, और बाहर सिक्योरिटी भी है, इसलिए मुझे नहीं रुकना यहाँ। सेजल ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? रुद्र ने कहा, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और फिर वो वहां से चला गया। सुबह अमन और रुद्र सोच रहे थे कि कैसे म्यूजियम के अंदर जाया जाए। तभी सेजल वहां आई और रुद्र के सामने खड़ी होके बोली, तुम मुझसे गुस्सा हो मुझे पता है, पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। उसने एक लिफाफा निकाला और रुद्र के हाथों में थमाते हुए अपनी नम आंखों से देख वहां से चली गई। अमन हैरान होकर रुद्र की ओर देखने लगा। तब रुद्र ने वो लिफाफा खोला। उसमें म्यूजियम के वीआईपी पासेस थे। अमन और रुद्र दोनों वो देख खुश हो गए। रुद्र सेजल से कुछ कहता तब तक वो चली गई थी। रुद्र और अमन देर ना करते हुए वहां से म्यूजियम चले गए। वो दोनों म्यूजियम पहुंचे, फिर वीआईपी पासेस से नीचे चले गए। वहां काफी कम लोग थे। बेहद कीमती वस्तुएं भी थी। रुद्र और अमन अपने काम में लग गए। तब अमन ने एक दरवाजे के पीछे देखा, वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। उसने रुद्र को बुलाया और वहां से दोनों सीढ़ियों से नीचे गए। वहां सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। सामने एक और पुराना दरवाजा था। वो दोनों उसके अंदर गए। अंदर काफी अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से देखा। कमरे में काफी मकड़ी के जाले थे। लगता था कोई इसके अंदर नहीं आता था, पर वहां भी इन्हें कुछ नहीं मिला। निराश में आके रुद्र ने एक लात दीवार पे मारी। तभी उन्हें टक आवाज आई। अमन ने कहा, रुद्र रुको। उसने दीवार चेक की, वो पत्थरों की बनी हुई थी। इस बार अमन ने लात मारी, फिर आवाज आई, टक। उसने रुद्र को देखा और कहा, इस दीवार को तोड़ना होगा। वहीं बाहर पड़े पुराने सामान में कुछ बड़े हथौड़े भी थे। उन्होंने वो उठाए और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दीवार टूटी, वहां एक और कमरा नजर आया। वो दोनों अंदर गए। उस कमरे में सिर्फ सूर्य के आकार का एक लोहे का बना चिन्ह था। दोनों ने काफी देर खोजा पर कुछ ना मिला। तब अमन ने उस सूर्य के चिन्ह को अच्छे से देखा, उसे हाथ लगाया, फिर उसे घुमा दिया और वे लोहे का चिन्ह उल्टा घूम गया। वहां नीचे एक और बड़ी सीढ़ियां खुली। वो दोनों धीरे धीरे मकड़ी के जालों को हटाते हुए नीचे उतरे। वहां देखकर पता चलता था कि पुराने जमाने में कैदियों को यहीं रखा जाता होगा। वो और अंदर जाने लगे। वहां गुफाएं भी पत्थरों से बनी हुई थीं। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च के सहारे दोनों आगे बढ़ रहे थे। वहां कई सारे मकड़ी के जाले थे। उनसे ऐसा लगता था कि कई सालों से कोई यहाँ नहीं आया। तभी उन्हें एक और खुला कमरा दिखा। वो उसके अंदर गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहां बेड़ियों में लटके हुए उन मासूम बच्चों की हड्डियां उन्हें नजर आईं। दोनों उन्हें देख सहम गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने कहा, इन मासूमों को कितना दर्द दिया होगा उसने। अमन ने भी कहा, हाँ रुद्र, बड़ी ही क्रूरता से उन बच्चों पे जुल्म हुए होंगे। उन दोनों ने सारे बच्चों की हड्डियों को उन बेड़ियों से निकाला। फिर उन्होंने बाहर कमरे की टॉयलेट से छोटी खिड़की से सारी हड्डियां बाहर फेंकी और सुरक्षित सिक्योरिटी से बच के बाहर निकलकर लाई हुई अपनी बड़ी गाड़ी में रख दिया और चल पड़े मेबार जंगलों की ओर। अब महात्मा क्या उपाय बताने वाले थे? क्या सारे शैतानों का अंत होगा या